जैसे कि पहले के दो वीडियो में मैंने टेंसेस और कंटिन्यूअस टेंसेस को बहुत अच्छी तरीके से समझाई हूँ। तो आप अगर उस चीज को समझना चाहते हैं और कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो मेरे उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो आज मैं जो है वो सिर्फ परफेक्ट टेंसेस के बारे में ही बताऊंगी। परफेक्ट टेंस जो है हो सकता है आपको कंटिन्यूअस या फिर इनडेफिनिट के मुकाबले थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड या फिर थोड़ा जटिल लग सकती है, लेकिन एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग बहुत अच्छी तरीके से इसको समझेंगे ताकि ये बहुत ही इजी तरीके से आप समझ पाए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ रीता, आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं हम। तो आज मैं जो बात करने जा रही हूँ सभी परफेक्ट टेंसेस के बारे में, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट। पहले जो है हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस को एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो ठीक है, जैसे कि पहला हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। ठीक, I have eaten, he has played। तो यहाँ पर देखिए हम लोग सभी यहाँ पर क्या लगाए, सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर हैज और हैव लगा हुआ है। ठीक, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट हैज या हैव और वर्ब थ्री। ठीक, तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट में हम लोग हैज और हैव जो लगाते हैं, हम लोग यहाँ पर देखिए हैव या फिर हैज जो लगाए हैं वो अकॉर्डिंग टू द पर्सन। तो यहाँ पर हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत सिंपल है। वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट के साथ हैज, हैव और वर्ब थ्री लगाते हैं। ठीक, तो वर्ब थ्री लगाते हैं यहाँ पर। तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा, जैसे कि यहाँ पर वर्ब थ्री बोलने से हम लोग जब भी वर्ब का फॉर्म देखते हैं तो वर्ब का फॉर्म जैसे कि यहाँ पर पहला गो हो गया तो गो, वेंट, गॉन। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये हो गया वर्ब थ्री, ये वर्ब टू और ये वर्ब वन। ठीक, तो हम लोगों को ये जो है ये वर्ब थ्री का इस्तेमाल करना होगा। तो इसे हम लोग यहाँ पर इसलिए कंप्लीट का जो वर्ब थ्री है वो क्या हो गया, कंप्लीटेड। ठीक, तो ये क्या हो गया, आई के साथ यहाँ पर हैव बैठ गया, क्योंकि आई जो है वो हम लोगों को यहाँ पर आई है, या फिर ही जो है आई के साथ हैव बैठ गया, ही के साथ हैज बैठ गया। ये हम लोगों को कैसे पता चलेगा, पर्सन या फिर नंबर के हिसाब से हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि वहाँ पर हैव बैठेगा ना हैज़ बैठेगा। और यहाँ पर जो वर्ब थ्री है ये आपको वर्ब के फॉर्म्स को याद करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर बिठाने पड़ेगा। तो ये बहुत ही सिंपल है। ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट। आइए अब हम लोग यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बात करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस वो क्या है, जब पास्ट के ऊपर पास्ट होती है, मतलब जो दो घटना जो है वो पास्ट में घटित हुई है। ठीक है, घटित हुआ, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो हो सकता है कि प्रेजेंट परफेक्ट से थोड़ा ज़्यादा और कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन आपको यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगी जो कि माइंड में पूरा सेट हो जाएगा। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क बिफोर माई मदर केम। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं यहाँ पर दो घटना घटी है। आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क, ठीक है, माई मदर केम। तो इस यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया जब तक मेरी माँ आई। मैंने होमवर्क कंप्लीट कर लिया, उसके बाद मेरी माँ आई। ठीक है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर देखिए दो घटनाएं है ना, एक होमवर्क कंप्लीट किया, मेरी माँ आई। तो यहाँ पर दो घटना पास्ट में घटित हुआ है, इसको हम लोग एक ही सेंटेंस में लिख रहे हैं। दो पास्ट घटना को एक ही में हम लोग लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को कैसे समझ में आएगा कि हम लोग दो घटना लिखेंगे, कैसे क्या करेंगे। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर है आपका सब्जेक्ट के साथ हैड और वर्ब थ्री। ठीक, और जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो रह गया। तो यहाँ पर हम लोग सिंपल देखते हैं, सब्जेक्ट के साथ हैड और प्लस वर्ब थ्री। स्ट्रक्चर तो बहुत इजी है, लेकिन हम लोग लिखे कैसे, कौन पहले, हम लोग होमवर्क, अब दो घटना घट रही है तो पहले कौन सा घटा, कैसे पता चलेगा, होमवर्क मैंने पहले कर लिया या फिर मेरी माँ पहले आ गई। तो यहाँ पर कौन सा घटना पहले घटा है, देखिए होमवर्क पहले मैंने कर लिया, ये सबसे पहले ये घटना घटी, उसके बाद मेरी माँ यहाँ पर आई। तो यहाँ पर
दो घटना पास्ट में घटा, होमवर्क कंप्लीट करने के बाद मेरी माँ आई। पास्ट में दो घटना घटी, तो पहला जो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट बनाएंगे सेंटेंस बनाते वक्त जो पहला जो सेंटेंस है वो हमेशा ही पास्ट परफेक्ट टेंस में रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये आपका पास्ट परफेक्ट में रहेगा। ठीक, और दूसरा जो रहेगा वो है पास्ट इंडेफिनिट। तो हम लोग पहला जो सेंटेंस है वो क्या होगा, पास्ट परफेक्ट में। इसीलिए यहाँ देखिए क्या हुआ, सब्जेक्ट यहाँ पर आई हो गया, सब्जेक्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट यहाँ पर आई हो गया। ठीक, उसके बाद हैड लग गया, उसके बाद ये क्या हो गया, ये वर्ब 3 हो गया, उसके बाद ये माई होमवर्क क्या हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो इसके हिसाब से यहाँ पर क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट ये सेंटेंस में हो गया, और दूसरा जो है वो एकदम पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल हो गया। तो हम लोगों को सेंटेंस को रचने में थोड़ा हम लोगों को कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर तो एकदम इजी है। तो हम लोग इसीलिए एग्जाम्पल के थ्रू इसको बहुत अच्छी तरीके से समझाई हूँ। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। दूसरा जो पढ़ा हुआ है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बात करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है, फ्यूचर के ऊपर फ्यूचर। पास्ट परफेक्ट क्या था, पास्ट के ऊपर पास्ट, मतलब फ्यूचर में कोई घटना घटेगी। ठीक है, फ्यूचर के टाइम में कोई घटना घटेगी, उसको हम लोग कोई निर्धारित समय में हम वो काम करेंगे, इसी को हम लोग यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस बोलते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जैसे कि यहाँ पर आई विल हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, आई विल हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क में यहाँ पर देखिए आई क्या हो गया, आई यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद देखिए स्ट्रक्चर के हिसाब से यहाँ पर विल हो गया नेक्स्ट, ठीक, तो ये विल हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या लगाए, हैव लगाए, और ये क्या हो गया, वर्ब 3। ठीक, ये वर्ब 3 विल और हैव यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस बोलते हैं। ठीक, जैसे कि हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट में बात करते हैं तो हम लोग कैसे बात करते हैं, आई विल कंप्लीट माई वर्क, निर्धारित समय में मैं कंप्लीट करूँगी। अब ये निर्धारित समय यहाँ पर अगर समय के लिए यहाँ पर आया कि मैं एकदम पक्का दो घंटे मतलब टाइम पीरियड ड्यूरेशन का टाइम आता है, तो वहाँ पर मैं जैसे कि कोई काम 2 घंटे में कंप्लीट कर लूँगी, तो वहाँ पर मैं तो पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। यहाँ पर देखिए आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क विद इन, ठीक है, विद इन 3 आवर्स। तो मतलब यहाँ पर बोल रही हूँ कि 3 घंटे में मैं जो ये काम है अपना होमवर्क वो 3 घंटे में मैं कंप्लीट कर लूँगी, इसलिए यहाँ पर विद इन। अब विद इन का मतलब क्या होता है, मतलब होता है ड्यूरेशन मतलब जैसे कि आप 3 घंटे का, 10 दिन का, या फिर 5 साल का, या 100 साल का भी समय आप ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये हुआ विद इन। अब दूसरा हम लोग यहाँ पर बोलते हैं आई विल हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क बाय 4 PM। बाय 4 PM मतलब मैं अपना काम जो है वो 4 बजे तक, मतलब पॉइंट कर रहे हैं, मतलब 4 बजे तक मैं वो काम कम कर लूँगा। ठीक है, मैं वो काम कर लूँगी, तो इसीलिए वहाँ पर एकदम बाय पिन पॉइंट समय के लिए हम लोग वहाँ पर बाय का इस्तेमाल किए। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मैं तीनों ही कंसेप्ट आपको क्लियर करने की कोशिश की हूँ। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आई होगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। वंदे मातरम।